ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, अब एक ही टेबल बनाएंगे, ज़्यादा चीज़ें हम नहीं कवर करेंगे, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, तो एक ही चार्ट में सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, है ना। तो एक चार्ट हम बना रहे हैं जिसमें सारा क्रक्स आ जाएगा। तो ये देखो, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एक हो गया, और दूसरे सेक्शन में हम डालेंगे कि कौन से गैसियस तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। और लास्ट है हमारा कि कौन से प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। ये 3 सेक्शन है बस। ठीक है, ये जो हमें पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, बस यही है। देख लो, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स क्या क्या काम करेंगे। पहला काम, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स आपका सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। दूसरा, सेल के एनलार्जमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज करने में, तो ये सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं। तीसरी चीज फ्लावरिंग में भी हेल्प करेंगे ये। ठीक है, चौथी चीज फ्रूटिंग में हेल्प करेंगे, या फ्रूट की ग्रोथ कुछ भी लिख सकते हो आप। फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में हेल्प करेंगे। पांचवा, सीड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। बस यही है। तो एग्जाम्पल क्या है भैया फिर इसके, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के एग्जाम्पल हैं जो हम इसमें पढ़ते हैं, जो ये सब काम हम देखेंगे। ये सब करेगा कौन? तो इस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला, जो ये सब काम करेंगे, पहला एग्जाम्पल है ऑक्सिन। दूसरा हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन। ठीक है, और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। ठीक है, बस क्या क्या है इसमें, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, बस। गैसियस की जब हम बात करते हैं, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में एक ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है आपका, और वो है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन। तो इथाइलिन का कॉन्टेक्स्ट ये याद रखना कि जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ये जब समर्स आते हैं, ठीक है, जब गर्मियाँ आती हैं, तो गर्मियों में जो आम है वो कई गांवों से, ठीक है, कई सदर्न स्टेट से, कई नदर्न स्टेट से, ठीक है, ट्रॉपिकल स्टेट से ये आम को इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, टू द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ फ्रूट्स इन द एशिया। क्या है, कौन सी मार्केट है लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया? फ्रूट मार्केट, आज़ादपुर। वेरी गुड। ठीक है, आज़ादपुर इज द, ये पता है आप लोगों को, आज़ादपुर इज द लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया, इवन एशिया। एशिया में सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट अगर कोई है, ठीक है, तो वो आज़ादपुर मंडी है। ठीक है, इग्नोर, ठीक है, हम इतना लाइट ले लेते हैं ये चीज़, बहुत बड़ी मंडी है, कभी अगर अंदर जाओ तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे ना अलग अलग स्टेट से क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। अब अलग अलग स्टेट से फ्रूट्स आ रहे हैं, वो फ्रूट्स, जब हम अलग अलग स्टेट से फ्रूट्स ला रहे हैं, वो फ्रूट्स अनराइप्ड होते हैं बेसिकली। ठीक है, पके हुए नहीं होते हैं उनको। अब वो उनको हमने बहुत ही अनराइप्ड स्टेज में उनको वहां से निकाल दिया है, पेड़ों से निकाल लिया है। अब पकाया कैसे जाए? तो पकाने के लिए हम लोग फ्रूट्स के राइपनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं इथाइलिन। बेसिक काम यही है। ठीक है, तो ये गैस है, ये गैस उस चैम्बर में डाल दिया जाता है। अगली सुबह आओ तो सारे फ्रूट्स, सारे जो मैंगो हैं आपको राइप्ड मिलेंगे 2 दिन में। समझ आया? तो दिस इज द वर्क ऑफ इथाइलिन। क्लियर है? दिस इज वर्क ऑफ इथाइलिन। अब देखो, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, तो ये प्रमोटर्स तो कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, इथाइलिन बेसिकली मैंने बोला क्या याद रखोगे, इथाइलिन फॉर राइपनिंग ऑफ, इसमें क्या लिख सकते हो, फॉर राइपनिंग ऑफ
फ्रूट्स फ्रूट्स प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कुछ ना कुछ रोकेगा, ठीक है, प्लांट ग्रोथ क्या करेगा, कुछ ना कुछ रोकेगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो क्या है, प्लांट रिस्पॉन्सेस टू वुंड, इसमें क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में प्लांट रिस्पॉन्सेस टू वुंड एंड स्ट्रेस, wound and stresses of biotic and abiotic origin। और दूसरा पॉइंट, प्लांट ग्रोथ इन इनहिबिटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन, plant growth regulators inhibitors are involved in growth inhibiting, growth promoting नहीं लिखेंगे आप, अब क्या लिखेंगे, growth inhibiting, like inhibiting factors like dormancy and abscission ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, देखो। और एग्जाम्पल क्या है, एब्सिसिक एसिड, क्या बोल देते हैं इसको, ABA। इतना नोट कर लिया, आगे बढ़े, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैं अभी दोनों चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, इतना नोट कर लिया है तो बताओ। ओके फाइन। देखो क्या होता है, दो प्रोसेस है काफी इंटरेस्टिंग। जब तक जैसे राशन की दुकानों में जो चावल के कट्टे पड़े हुए हैं, ठीक है, राशन की दुकानों में जो चावल के कट्टे पड़े हैं, या बहुत सारे सीड्स हैं यार, नेम द, आप लोग नाम बताओ मुझे, राशन की दुकानों में कितने सारे सीड्स पड़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राजमा इज अ काइंड ऑफ सीड, ठीक है। चना जो है, क्या वो एक सीड नहीं है, वो भी सीड है। और क्या क्या होते हैं, राजमा हो गया, चना हो गया, राइस सीड्स हैं, है ना। तो ये सब सीड्स हैं, मतलब दे हैव पोटेंशियल, इन सीड के पास ऐसा पोटेंशियल तो है, बिकॉज दे आर सीड्स, मतलब इनके पास ऐसा पोटेंशियल तो है कि अगर मैं इनको फेवरेबल कंडीशन दे दूं, फेवरेबल कंडीशन दे दिया जाए, तो दे कैन बिकम अ न्यू प्लांट। मतलब ये एक प्रोसेस करेंगे जिसको बोलते हैं जर्मिनेशन, एंड दे विल बिकम अ न्यू प्लांट। पर अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो अनफेवरेबल कंडीशन है, वो तो किसी दुकान में पैक्ड है, ठीक है, किसी ना किसी बैग में है वो। जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा दे कैन बिकम प्लांट, इनके पास पोटेंशियल है। यानी कि अभी जो स्टेट है ना, अभी जो सीड की स्टेट है, उस स्टेट को, अभी जो सीड की स्टेट है उस स्टेट को जिसमें वो कोई उसकी, अब बताओ, अभी जो राशन की दुकानों में जो चावल के कट्टे पड़े हैं या जो सीड्स के कट्टे पड़े हैं, क्या उनकी बॉडी में किसी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होंगी? बताओ जल्दी, क्या कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होंगी? कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है ना। मतलब दिस इज लाइक नॉन लिविंग, है ना, नॉन लिविंग की तरह वो एक्ट कर रहा है ना, नॉन लिविंग की तरह वो एक्ट कर रहा है। बट ध्यान रखना, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, जर्मिनेशन होगा और ये नया प्लांट बनेगा। तो जब कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है, अभी कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला है, तो इस सीड की स्टेज को बोलते हो आप डोरमेंट। क्या बोलते हैं? डोरमेंट। या फिर इन शॉर्ट आप क्या बोल देते हो? सीड डोरमेंसी। हाँ बोलो, क्या बोल देते हैं? सीड डोरमेंसी। कौन सा?
सब होता है, राइट। हाँ होता है, होता है, होता है, बिल्कुल होता है। मैंने कब बोला कि वो लिविंग नहीं है? मैंने बोला है वो डोरमेंट है, ठीक है। दिस इज अ वे, दिस इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन, दिस इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, ठीक है। उसके अंदर अभी बहुत सारा नरिशमेंट है, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, अपने सारी प्रोसेस, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रोका हुआ है, ठीक है। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रोका हुआ है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स नहीं है जो ऐसा करते हैं, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के साथ में थोड़ा सा हेर फेर करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज चेंज करते हैं, जिसकी चेंज करते हैं। इवन ह्यूमन डू द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये आगे भी काम आएंगी आपको, तो मैं बता रहा हूँ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के साथ में हम लोग बहुत हेर फेर करते हैं। जैसे कैसे, देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे सुबह उठे आप, सुबह 6 बजे फॉर एग्जाम्पल उठते हो आप, यू विल हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। देन 8 PM ब्रेकफास्ट, 1 PM सम लंच, ठीक है, 5 PM सम इवनिंग स्नैक, ठीक है, 9 PM फॉर एग्जाम्पल डिनर, ठीक है। तो 6 बजे से 9 बजे तक लगभग लगभग ये 15 घंटे हो गए। 15 आवर्स में, 15 आवर्स में आपने, मुझे लगता है या इवन 12 आवर कंसिडर करूँ तो 12 आवर में लगभग लगभग आपने 4 बार तो खाना खा ही लिया है, खा लिया है आपने 4 बार, कुछ ना कुछ खाते रहते हो आप। क्यों? क्योंकि आपको भूख लग रही है। क्यों भूख क्यों लग रही है? बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म इज वर्किंग, ठीक है, राइट। बट इसी चीज़ को अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 11 बजे सोए, और 11 बजे से सोए और उठे हो आप 6 बजे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 11 बजे सोए और उठे 6 बजे, रात में आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है। बाय द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, इंक्लूडिंग विद ब्रीदिंग रेट, इंक्लूडिंग विद हार्ट रेट, ठीक है, सर्कुलेशन, सब क्या हो जाता है, ये बात पता होगी आपको, है ना? कोई नई बात तो नहीं बता रहा मैं? हेलो, हाँ या ना बोलो भाई, समझ आ रहा है? तो हमारा ब्रीदिंग रेट, हमारा हार्ट रेट सब क्या हो जा रहा है? स्लो। और जब हमारा ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट सब स्लो हो जाता है, तो वी डोंट नीड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हम सो रहे हैं। तो हमारी बॉडी को दिन में जितना काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, हमें भूख भी नहीं लगेगी। इसलिए इस बीच में ऐसा तो नहीं है कि यार चलो ठीक है 3 घंटे सो लिए, अब भूख लग गई है, चलो 12 बज गए, थोड़ा सा क्या कर लिया जाए, डिनर कर लिया जाए, ऐसा तो दिया। फॉर एग्जांपल कोई भी बीच में मध्यांतर में आपने कुछ खा लिया, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, अगर जगे हो आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल जगे हो, ठीक है, इफ यू आर वर्किंग समथिंग, ठीक है, तो अब हो सकता है भूख वगैरह लग जाए, लेकिन जब सो रहे हैं तब थोड़ी लग रही है। सेम वे आपने कभी पढ़ा होगा, हाइबरनेशन करते हैं। कौन हाइबरनेशन करते हैं? बियर, बियर इन विंटर। सेम वे एस्टिवेशन करते हैं। कौन एस्टिवेशन करते हैं समर में? फिशेस, जिसको बोलते हैं समर स्लीप, ठीक है। आप देखोगे किसी ना किसी लेक में समर में जब पानी नहीं है, बहुत कीचड़ जैसा जमा हुआ है उस लेक में, पानी बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर फिशेस जो है वो हैं प्रेजेंट, बस सो रही हैं वो। जैसे ही पानी आएगा, ठीक है, और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बचा रहे हैं, वो एनर्जी को बचा रहे हैं। द सेम वे ये डोरमेंसी, ये अपनी एनर्जी को बचा रहा है, इसने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज खत्म कर दी है। क्यों? क्योंकि अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी तो दोबारा से एनर्जी कहाँ से जनरेट करेगा? फोटोसिंथेसिस कर थोड़ी सकता है सीड थोड़ी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीफ चाहिए, जब तक लीफ नहीं बनेगा तब तक के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? लिवांशी ने बताया था, एंडोस्पर्म से। समझ आया क्यों डोरमेंट है सीड? टू प्रिवेंट द, हाँ जी, हाँ या ना बोलो, टू प्रिवेंट द व्हाट? टू प्रिवेंट द, हाँ, ठीक है। एब्सीशन का क्या मतलब होता है? तो डोरमेंसी रोक दिया है, ठीक है, तो ग्रोथ इनहिबिटिंग, लाइक डोरमेंसी। एब्सीशन का मतलब होता है, एब्सीशन का मतलब होता है जब प्लांट पूरी तरह से, जब फ्रूट पूरी तरह से राइप्ड हो जाता है, पक जाता है, तो आपने देखा होगा प्लांट क्या करता है, उस फ्रूट को गिरा देता है ना?
पत्थर मार के तोड़ के गिराने की बात नहीं कर रहा मैं। प्लांट अपने आप ही ये करता है कि जो राइप फ्रूट होता है ना उसको अपने आप गिरा देता है, ठीक है, और उसको बोलते हो आप एब्सिशन, नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, समझ आया, उसको बोलते हैं एब्सिशन। तो उस एब्सिशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व इन ग्रोथ इनिबिटिंग, ठीक है, तो डोरमेंसी भी रोक रहा है, एब्सिशन भी रोक रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड, और इसको आप स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, इसीलिए इसे, क्योंकि ये स्ट्रेस प्लांट को कई तरह के एबायोटिक स्ट्रेस से, कई तरह के एबायोटिक स्ट्रेस वाली कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है।